प्यारे दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी जो मैं पढ़ने वाला हूं वो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखें, फिर पुनः आइए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, कमेंट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है? टू चेक वेदर ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल, जो कोई ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको तो वो आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप बता सकते हैं ये किस टाइप का ट्रायंगल है और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। आप ये भी बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस एक समान या इक्वल आएगा, तभी तो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरेललोग्राम भी दिखा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। रोम्बस भी दिखला सकते हैं अगर चारों का चारों साइड इक्वल हो गया ना। ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ आपस में इक्वल हो गया तो उसे क्या बोल सकते हैं? रोम्बस बोल सकते हैं। फिर रेक्टेंगल में इसका यूज करते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इक्वल। अपोजिट साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स आपस में इक्वल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है। फिर डायगोनल, डायगोनल देखते हैं, ये जो आपको डायगोनल ये जो दिख रहा है, ये और ये डायगोनल इक्वल है या नहीं, ये सब कैसे मालूम करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से ही तो मालूम किया जाता है ये सब। फिर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब तीनों का तीनों पॉइंट एक लाइन से पास कर रहा है या नहीं। अगर आपको बोला जाए एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा तो आप जवाब देंगे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। बात समझ में आ रहा है? एक पॉइंट से कितना? इनफाइनाइट लाइन। 2 पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा? अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और तीनों का तीनों एक ही लाइन पे आ जाए। कोलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ all the 3 points lie on the same line when drawn। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कोलिनियर है नहीं है। क्यों? ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये छूट जाएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर ये वाला छूट जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से भी दिखा सकते हैं। मान लो इसका लेंथ फिर इसका लेंथ, दोनों को ऐड किया और टोटल के इक्वल आ गया, इट मीन्स क्या? कॉलिनियर हो गया ना। इस कॉलिनियरिटी से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है, अल्टरनेटिव। अगर पिछले साल नहीं पूछा होगा तो इस साल पूछेगा। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन मतलब किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, ये जो आपको हाईलाइट करता हूं, ये है जो पी ए और पी बी। पी ए और पी बी, इसका रेशियो क्या है? M1 इक्वल टू M2। ड्रॉ किया है ए आर परपेंडिकुलर, बी एस परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स एक्सिस पे, ये सब परपेंडिकुलर रहा। एक परपेंडिकुलर है जो ए क्यू है, ए क्यू एन पी सी, ए क्यू एन पी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए क्यू पी क्यू, यहाँ पे सॉरी होगा पी क्यू एन ए सी, यहाँ पे होगा पी और यहाँ पे होगा ए सी ना। यहाँ गलत टाइप हो गया था, पी क्यू एन ए सी। बाय द सिमेट्री क्राइटेरिया, सिमेट्री क्राइटेरिया से क्या होगा? ये दोनों सिमेट्रिक क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो आपस में साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरह से देखो तो x माइनस एक्स वन, M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। M1 डिवाइडेड, अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट के लिए, x के लिए सॉल्व करोगे तो ये, मैं इसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ये स्टेप सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, इसे किस तरह से याद किया जाता है। अभी बता देता हूँ। देखो 2 पॉइंट ले गए,
काला काला, ये है A है, ये B है। अगर हम बोलते हैं ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना, x2 और ये y2, ये x1 y1। अगर हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं, x कोऑर्डिनेट ये दूर वाला से मल्टीप्लाई करो, 2 को किस से, x2 से, 3 को किस से, x1 से। बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट चूज करेंगे तो इसके दूरी में जो रहेगा ना वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x2 + 3x1, और रेशियो को जोड़ दीजिए, 2 + 3 = 5। फिर y के लिए इसे 2 का दूरी में कौन, y2 + 3 का दूरी में कौन, y1 डिवाइडेड बाय 5। फिर y के लिए इतना ही हो गया, y के लिए m1 m2 प्लस ये m है और ये n है, ये x2 है, ये y2, ये x1 है और ये y1। जो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, पिछले स्लाइड में, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल, m का दूरी में क्या है, y2 प्लस n का दूरी में क्या है, y1, दोनों को ऐड कर दो। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको किसको याद करें, किसे याद करें। इस तरह से आपका आसान हो गया ना। अब इसी को करते करते कि मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ये जो लाइन डिवाइड हो रहा है, अगर यही पॉइंट आपस में दोनों इक्वल हो जाए, ये और ये आपस में इक्वल हो जाए, तो क्या 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, तो आप ही बताइए कुछ इस तरह से बनेगा मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए ना, x1 + x2 को जोड़ कर 2 से डिवाइड कीजिए, y1 + y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, यही तो मिड फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला। द मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को ऐड कीजिए, 5 1 और 5 कितना, 6/2 -3 और 7 कितना हो गया, 4/2। यहाँ से कितना आ गया, 3/2 आ गया। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट्स। इससे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, ये भी निकाल सकते हैं। देखिए तो इस फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, इस फिगर का एरिया कैसे निकलेगा ना। इस फिगर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पेन पे ध्यान दीजिएगा, पेन पे ध्यान दीजिएगा। इससे जो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, वो सेकेंड में इससे जो ट्रेपेजियम बन रहा है, सो दोनों को ऐड करके ना, दोनों को ऐड करके, और ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब ये जो ब्लू ये येलो पार्ट का एरिया निकल जाएगा, वही तो ट्रायंगल हुआ। बात पे ध्यान देना, फर्स्ट ए पी क्यू बी का एरिया निकाला गया, इसको जोड़ दिया गया पी बी क्यू आर सी में, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया गया ए पी आर सी को, यही तो एक एरिया निकलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे बना हुआ है, इसे आप समझ सकते हैं। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखिएगा ना तो उससे भी काम हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसे कैसे याद रखें ना, इसे कैसे याद रखें, उसके लिए मैं बताता हूँ। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको कैसे याद रखा जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1,
इसका x2 y2, इसका x3 y3, कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट 1/2 कर दीजिए ना, उसके बाद ये x से शुरू कीजिए, x1 लिखे, साइक्लिक प्रोसेस में चलिए, इसके बाद ये यहां से इसका y ले लीजिए, y2 माइनस y3, फिर क्या कीजिए x2 ले लीजिए, x2 लिए, इसका x2, फिर y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, x3 का क्या कीजिएगा x3, y1 माइनस y2। एक तरह का साइक्लिक चल रहा है। अगर पिछले स्लाइड पे आपको मैं ले चलूं, साइक्लिक तो x1 y3 माइनस y2, x2 y1 y2, साइक्लिक चल रहा है, साइकिल की तरह नहीं चल रहा है ये, y1 y3 y2 y1 ना, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ एक निकालिए, तो इंड अभी कहाँ से होगा, भी इंड नहीं होगा, हाँ अगर मैं आपको बता दूं ये 2 5 है, ये 3 2 है, ये 7 8 है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे 1/2, ये x कोऑर्डिनेट इसका लीजिए 2, उसके बाद क्या कीजिएगा y कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए ना, 2 को 8 से, 2 को 8 से, इतना आसानी से हो गया ना। फिर यहाँ पे x2 पकड़िए ना, फिर ये दोनों को माइनस कीजिए, 8 माइनस 5 प्लस 7 कीजिए, 5 माइनस 2, ये 7 लिखिए। आपको ये अपने आप में विश्वास जगाना होगा, घबराइए नहीं। अगर आप दूसरा भी कोऑर्डिनेट चूज कीजिएगा ना, यहाँ से चलिएगा, 3 से स्टार्ट कीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा ना। अगर निगेटिव में भी आंसर आता है ना, तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए, क्यों, एरिया कांट बी नेगेटिव, सो वी टेक इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इसीलिए पॉजिटिव होगा। आपके लिए एक्टिविटी ये लिख दिए, प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना, मार्क कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अगर एनसीईआरटी आप बुक देखोगे ना, एनसीईआरटी, तो उसमें भी ये दिया हुआ। सिटी मैप पे लिखना है, लैंडमार्क पे बस स्टैंड, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे करके बनाना है, यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मार्केट है, इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज मालूम चल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार मैं फिर से बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, किन बच्चा को नहीं समझ में आया होगा। ये P है, ये Q, ये A है, ये B है, ये X है, X क्या लिखे, X क्या लिखे, M है और N है। इसका एरिया जो निकालें, किसी पॉइंट से शुरू कीजिए। आप बोलिएगा नहीं A से ही शुरू करेंगे, सही है, A से ही शुरू करो। A के बाद साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, ये लिखे ना, उसके बाद यहाँ से Y वाला x लिखना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट माइनस करना है, यहाँ से शुरू किए ना A से, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, n माइनस बोलिए n माइनस p प्लस, इधर गए थे ना, उसके बाद m लिखेंगे, उसके बाद क्या q माइनस b, आगे बोलिए शाबाश, p इक्वल टू क्या लिखेंगे b माइनस n, मतलब सीक्वेंस तोड़ना नहीं है, इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड दे दीजिए, वही आपका एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना आसानी से हम लोग चैप्टर पढ़ लिए ना। तो द इंड करें, देखिए जो भी थ्योरी का था मैंने वो समझा रखा है, इसे आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए ना। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूं कमेंट सेक्शन में भी, और इस पे आप मेल भी कर सकते हैं, gmail.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।